जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यह सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। काम क्रोध के वेग को सहन करना सरल काम नहीं है। काम शेषनाग है, उसको भगवान कृष्ण सद्गुरु रूप में ही नाथ सकते हैं। अन्यथा शरीर के साथ जबरदस्ती की भी जाए तो मन से ब्रह्मचर्य तो असंभव सा ही है। काम और क्रोध जो ऊर्जा के स्वरूप हैं, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, उनका रुख बदल दिया जाता है। काम अपने प्रियतम अपने इष्ट के विरह में बदल जाता है। जब ऐसे हृदय में सद्गुरु कृपा से प्रभु प्रेम का ज्वालामुखी फूटता है, तो ऐसा साधक निरंतर प्रभु अपने इष्ट की याद में सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते डूबा रहता है, और विरह की ज्वाला तब तक शांत नहीं होती जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो जाता। काम ही प्रभु परमेश्वर से मिलाता है। क्रोध साहस में बदल जाता है। सद्गुरु कृपा से हृदय सत्यता पूर्वक प्रभु याद में लग जाता है तो क्रोधी व्यक्ति का क्रोध साहस में बदल जाता है, और वह तब तक सांस नहीं लेता जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसा व्यक्ति ठहरना नहीं जानता। वह अपनी शाहराह पर निरंतर बढ़ता रहता है और आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही चैन लेता है। आत्म विभोर हो परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार देह के समस्त विकारों को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेते हैं, उनके लिए विषयजन्य दुख कहीं नाम को भी नहीं रह जाते। जो लोग बाह्य विषयों से उपरति प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर एक अखंड सुख भरा रहता है। उसी की मौज में वे समस्त दैव योग से प्राप्त शास्त्रानुकूल विषय भोगों का उपभोग करते हैं, परंतु उनकी रीति निराली ही होती है। वे लोग उस सुख का भोग करते हुए भी अपने भोक्ता होने की बात बिल्कुल भूले रहते हैं। वे तो आत्मानंद में ऐसे तन्मय होते हैं कि अहम भाव का पर्दा दूर हटा देते हैं। सदा अपनी आत्मा के रस को ही चूसते रहते हैं। उनके हृदय पर बाह्य विषयों का लेश मात्र भी असर नहीं होता। उनकी आत्मा में ही पूर्ण रूप से स्थिति हो जाती है। इस प्रकार जब जीव का उस लय अवस्था के साथ योग होता है, तब केवल सुख ही अपने वास्तविक स्वरूप में बचा रहता है। इस प्रकार भेद का अंत हो जाता है। He who is able, while still in this body, that is, before death, to withstand the impulses born out of desire and anger, he is a yogin, he is a happy man. Desire is the avalanche of thoughts sweeping down from the pinnacles of our intellect, along the valleys of our heart towards an object of desire in the outer world. When this avalanche of thoughts is barricaded on its onward sweep by an obstacle, the blast with which it gets itself shattered on that obstacle is called anger. The greater the desire with which we ponder over an object, the greater shall be the anger against any obstacle that comes between us and our object of desire. However, one who has gained mastery over the impulses of lust and anger
no doubt powerful and almost irresistible. He is the one who can afford to live in this world of multiplicity and imperfections as an independent man of true and steady happiness, a yogin. Lust and anger are forms of energy and cannot be destroyed. However, their direction can be changed. These can be channelized by the grace of Sadguru. Kama changes into extreme love and devotion unto the feet of Ishtadeva, the Lord Almighty, and the heart of the sadhak keeps burning in the remembrance of his beloved, the Lord Almighty. Anger changes into endless efforts to achieve the goal. Sadhak does not rest till he achieves self realization and gains real knowledge. Thus, the two great enemies are changed into the best friends. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ശരീരം നശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാമത്തിൻ്റെയും ക്രോധത്തിൻ്റെയും ശക്തിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധകൻ ഒരു യോഗിയാണ്. അവൻ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. കാമത്തിൻ്റെയും ക്രോധത്തിൻ്റെയും തീവ്രത സഹിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കാമം ശേഷനാഗം പോലെയാണ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാലും മാനസികമായി ബ്രഹ്മചര്യം ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്. നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജരൂപങ്ങളായ കാമവും ക്രോധവും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. കാമ എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലായി മാറുന്നു. അത്തരമൊരു ഹൃദയത്തിൽ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അത്തരമൊരു ഭക്തൻ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലായാലും ഉണർന്നിരുന്നാലും ദൈവസ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതുവരെ വേർപിരിയലിൻ്റെ ജ്വാലകൾ കെട്ടുപോകുന്നില്ല. പരമാത്മാവായ ഈശ്വരനുമായി നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ്. കോപം ധൈര്യമായി മാറുന്നു. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഹൃദയം ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസ്മരണയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ കോപാകുലനായ വ്യക്തിയുടെ കോപം ധൈര്യമായി മാറുന്നു. അവൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവൻ തൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുടരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. അവർ ആത്മാവിൽ ലയിച്ച് പരമമായ സമാധാനം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ആ ജ്ഞാനികൾക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ പോലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവർ മനസ്സിൽ ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിൽ നിറയുന്നു. ആ സന്തോഷത്താൽ അവർ വേദങ്ങളനുസരിച്ച് ദിവ്യ ഇടപെടലുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ രീതികൾ സവിശേഷമാണ്. ആ സുഖം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ തങ്ങൾ ആസ്വാദകരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും മറക്കുന്നു. അവർ ആത്മാനന്ദത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകി അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മൂടുപടം നീക്കം ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴും സ്വന്തം ആത്മരസം നുകരുക. ബാഹ്യകാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നേരിയ സ്വാധീനം പോലും ചെലുത്തുന്നില്ല. അയാൾ ആത്മാവിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മലയത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കൂ. അങ്ങനെ വിവേചനം അവസാനിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जो साधक या मानवी शरीरात शरीराच्या नाशापूर्वी वासना आणि क्रोधाने निर्माण झालेल्या शक्तीला सहन करण्यास सक्षम आहे, तो योगी आहे आणि तोच आनंदी आहे. वासना आणि क्रोधाची तीव्रता सहन करणे हे सोपे काम नाही. काम हे शेषनागासारखे आहे आणि फक्त भगवान श्रीकृष्ण सद्गुरूंच्या रूपात ते नियंत्रित करू शकतात. अन्यथा शरीरावर बळजबरी केली तरी मनातून ब्रह्मचर्य जवळजवळ अशक्य आहे. काम आणि क्रोध हे ऊर्जेचे रूप आहे जे नष्ट होऊच शकत नाही. ते बदलले जातात. काम
एखाद्या प्रियकरापासून इष्टापासून वियोगात बदलते. जेव्हा अशा हृदयात सद्गुरूंच्या कृपेने भगवंताच्या प्रेमाचा ज्वालामुखी उफाळतो, तेव्हा असा भक्त झोपेत असो किंवा जागृत असो, सर्व सांसारिक कार्य करत असताना देवाच्या त्याच्या इष्टस्मरणात तो मग्न राहतो आणि आत्मसाक्षात्कार होईपर्यंत या विरहाच्या किंवा वियोगाच्या ज्वाला विझत नाहीत. हे काम आहे जे आपल्याला आपल्या इष्टदेवाशी जोडते. आपला राग हा धैर्यामध्ये बदलतो. सद्गुरूंच्या कृपेने जेव्हा हृदय प्रामाणिकपणे भगवंताच्या स्मरणात मग्न असते, तेव्हा क्रोधी व्यक्तीचा राग धैर्यामध्ये बदलतो आणि तो आपले साध्य होईपर्यंत श्वास घेत नाही. अशा व्यक्तीला कसे थांबायचे हे माहीत नसते. तो त्याच्या मार्गावर पुढे जातच राहतो आणि आत्मसाक्षात्कारानंतरच त्याच्या मनाला शांती मिळते. अशी व्यक्ती आत्म्यामध्ये लीन होते आणि परमशांती प्राप्त करते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ज्या ज्ञानी पुरुषांनी शरीरातील सर्व विकार पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात आणले आहेत, त्यांच्यासाठी सांसारिक गोष्टींमुळे होणारे दुःख अस्तित्वातच नाही. जे बाह्य गोष्टीपासून अलिप्त राहतात, त्यांच्या आत शाश्वत आनंद भरलेला असतो. त्या मजेमध्ये ते शास्त्रानुसार दैवी हस्तक्षेपाने मिळवलेल्या सर्व इंद्रिय सुखांचा आनंद घेतात, परंतु त्यांची पद्धती अद्वितीय आहे. त्या आनंदाचा आनंद घेत असतानाही ते लोक स्वतःला उपभोक्ता असल्याचे पूर्णपणे विसरतात. ते आत्म आनंदात इतके रमतात की ते अहंकाराचा पडदा काढून टाकतात. स्वतःच्या आत्म्याचा रस नेहमी शोषत राहतात. बाह्य गोष्टींचा त्यांच्या हृदयावर किंचितही परिणाम होत नाही. मनुष्य त्याच्या आत्म्यात पूर्णपणे स्थिरावतो. अशा प्रकारे आत्मा लयावस्थेशी एकरूप होते. तेव्हा फक्त आनंदच आनंद उरतो आणि आपल्या खऱ्या स्वरूपात राहतो. अशा प्रकारे भेदभाव संपतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకం 23. ఏ సాధకుడైతే మానవ శరీరం నశించుటకు మున్ముందే కామక్రోధములచే ఉత్పన్నమయ్యే ఉధృతిని అంటే వాటి వేగాన్ని సహించుటలో లేదా తట్టుకోవడంలో సమర్థుడవుతాడో ఆ పురుషుడే యోగి, అతడే సుఖి. కామక్రోధముల వేగమును సహించుట అంత సులువైన పనేమీ కాదు. కామం అనే శేషనాగను సద్గురు అనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే మర్దించగలడు. అలా కానట్లయితే శరీరంతో బలవంతంగా వీటిని అణిచినప్పటికీ మానసిక బ్రహ్మచార్యం మాత్రం సంభవం కాదు. కామక్రోధాదులు అనేటువంటి శక్తి స్వరూపములు ఏవైతే ఉన్నవో వాటి వైఖరి మారిపోతుంది. కామము తన ప్రీతముడు అంటే తన ఇష్టదైవం పట్ల విరహంగా మారిపోతుంది. అటువంటప్పుడు సద్గురు కృప వల్ల సాధకుని హృదయంలో ప్రభు ప్రేమ యొక్క జ్వాలాముఖి పొంగినట్లయితే అటువంటి సాధకుడు నిరంతరము తన ఇష్టదైవం యొక్క జ్ఞాపకంలో నిద్రలోను మెలకువలోను ప్రాపంచిక వస్తు కార్యములు చేస్తూనే మునిగి ఉంటాడు. ఆత్మసాక్షాత్కారం కానంత వరకు అతని విరహాగ్ని జ్వాల శాంతించదు. కామమే ఆ పరమాత్మతో కలిపినదిగాను, క్రోధము సాహసంగాను మార్పు చెందుతుంది. సద్గురు కృపచే హృదయం నిజంగా పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో లీనమైనప్పుడు కోపిష్టి వ్యక్తి యొక్క కోపము సాహసంగా మారి ఎప్పటి వరకు తన లక్ష్యాన్ని పొందలేడో అప్పటి వరకు తన ఊపిరిని కూడా పీల్చడు. అటువంటి వ్యక్తి విశ్రాంతిని తిరగడు. అతడు తన లక్ష్యం వైపు ముందుకు పోతూ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మాత్రమే విశ్రమిస్తాడు. అతడు ఆత్మవిభోరుడై పరమశాంతిని పొందుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవరాज. जे साधक ऐ देह के नष्ट हुआ स पहिने काम क्रोध स निकला बला धाह के सही लेतेज, वह योगी थिक और वह सुखी एज. काम अक्रोधक वेग के सहन करब सहज बात नहीं होइत एज. काम त एहन शेष नाग एज जकरा सतगुरु रूप में केवल भगवान श्री कृष्ण नाइत सकैत छथि. मुदा देह के बलजोड़ी रोकला के प्रयास कैल जाय तैयो मौन स ब्रह्मचर्य के पालन असंभव बुझाइत अछि.
काम आ क्रोध दुनू ऊर्जा के रूप थिक जेकरा नष्ट नहीं कयल जा सकैत अछि, मात्र दिशा बदलि सकैत छी। काम अपन प्रियतम अर्थात इष्ट के दर्शन आ भेंट करऽ के आस में बदलि जाइत अछि। जखन एहन हृदय में सद्गुरु कृपा सँ प्रभु प्रेमक ज्वालामुखी फूटैत अछि तऽ ओ साधक जागैत सुतैत दुनियाक सब व्यवहार करैत अपन इष्टक याद में निमग्न रहैत अछि। ई बिरहक ज्वाला तखन धरि शांत नहीं होइत अछि जखन धरि आत्म साक्षात्कार नहीं भऽ जाइत अछि। एहि काम सँ ओ प्रभु सँ मिलन पबैत अछि। अक्रोध साहस में परिणत भऽ जाइत अछि। जखन सद्गुरु कृपा सँ हृदय प्रभुक स्मरण में लागि जाइत अछि तऽ क्रोधी व्यक्ति के क्रोध साहस में बदलि जाइत अछि आ ओ तखन धरि विश्राम नहीं करैत अछि जखन धरि अपन लक्ष्य के प्राप्त नहीं कऽ लैत अछि। एहन मनुष्य थमनाइ नहीं बुझैत अछि। ओ निरंतर अपन मार्ग पर अग्रसर रहैत अछि आ मात्र आत्म साक्षात्कार भेला पर चैन पबैत अछि। ओ आत्मविभोर भऽ परम शांति में लीन भऽ जाइत अछि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, जे ज्ञानी मनुष्य अहिना देहक समस्त विकार के पूर्ण रूपेण वश में कऽ लैत अछि तिनका लेल लेश मात्र विषयजन्य दुख नहीं रहि जाइत अछि। जे बाहरी विषय वस्तु के भोग सँ उपरति प्राप्त कऽ लेने छथि हुनकर मोन अखंड सुख सँ भरल रहैत छनि। ताहि मौज में लहराइत ओ शास्त्रानुकूल विषय भोगक उपभोग सेहो करैत छथि, मुदा भोग करऽ के हुनकर तरीका बिल्कुल भिन्न होइत छनि। ओ सुख भोगितो अपन भोक्ता होबऽ के भाव के बिसरि जाइत छथि। ओ आत्मानंद में एतेक लीन रहैत छथि जे अहम भावक पर्दा अपने आप हटि जाइत अछि। ओ निरंतर आत्मरस में डूबल रहैत छथि। बाहरी विषय कनिको प्रभाव हुनकर हृदय पर नहीं पड़ैत छनि। ओ पूर्ण रूप सँ अपन आत्मा में स्थित भऽ जाइत छथि। एहि प्रकार जखन जीवक योग ओहि लय अवस्था सँ भऽ जाइत अछि तखन मात्र सुख अपन वास्तविक स्वरूप में शेष रहि जाइत अछि। एहि प्रकार समस्त भेदक अंत भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।